हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज से हमारी पशु परिचर पार्ट बी की डेली आपको क्लास देखने को मिलने वाली है। मेरा यही उद्देश्य है कि आपको कम से कम समय में एक गवर्नमेंट जॉब आप सभी को मिल जाए। तो आज की क्लास हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम पशुओं की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं ना, परिभाषावली, उस पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ आप अपने पास एक तो रजिस्टर और एक पेन लेकर जरूर बैठे। जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बना और जो भी क्लास में चल रहा है कृपया वो अपने रजिस्टर में नोट डाउन जरूर करें, ताकि आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो। और मेरा यही उद्देश्य है कि आपको बी पार्ट में से 45 में 45 नंबर दिलाने की पूर्णतः कोशिश करूं। तो बिना किसी देरी की आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी परिभाषावली है उसके अंदर है प्रजातियां, यानी प्रजाति किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको स्पीशीज के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रजातियां किसे कहते हैं? प्रजातियां वह होती है कि पशुओं का एक समूह है जिसमें कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं जो उन्हें अन्य पशुओं के समूह से अलग करती है, उसे प्रजातियां कहते हैं। यानी प्रजातियां क्या हो गई? पशुओं का एक सा समूह हो गया जिसके कुछ सामान्य लक्षण होते हैं जो अन्य पशुओं से अलग होते हैं, तो उन्हें ही प्रजातियां कहते हैं। जिस प्रकार एक तो शेर की एक अलग प्रजाति है और गाय की एक अलग प्रजाति है। शेर के गुण अलग होते हैं और गाय के गुण अलग होते हैं। ये गुण दोनों आपस एक दूसरे से अलग बनाते हैं, तो ये इसकी प्रजाति होगी, ये इसकी प्रजाति होगी। इस प्रकार इन्हें प्रजातियां हो जाती है। अगला है गाय। गाय किसे कहते हैं? पहले बयाने की तारीख से मवेशियों की वयस्क मादा गाय कहलाती है। यानी जब गाय पहली बार ब्याती है ना, तो बयाने से जो उसका मवेशियों की, यानी जो गाय ब्याती है तो उनकी जो गाय होती है ना, जो पहली बार ब्याती है, तो उस वयस्क मादा को गाय कहा जाता है। यानी जो भी गाय है वह पहली बार जब ब्याती है, जब वह पूरी वयस्क हो जाती है तभी तो वह ब्याती है। जब वह वयस्क हो जाती है और ब्याह जाती है तो वह गाय कहलाती है। उसके बाद है अगला बछिया। बछिया किसे कहते हैं? तो बछिया कहते हैं 6 महीने से अधिक उम्र के मवेशियों की छोटी मादा से लेकर पहले बच्चे तक उसे हम बछिया कहते हैं। यानी 6 महीने से अधिक उम्र के मवेशियों की छोटी मादा से लेकर पहले बच्चे तक उसे बछिया कहते हैं। यानी छोटी मादा से लेकर पहले बच्चे तक, यानी जो छोटे होते हैं ना, जो 6 महीने से भी छोटे होते हैं या फिर जो ब्याही नहीं है अब तक और जो छोटी है उसे बछिया कहते हैं। यानी अगला हो गया सांड। सांड किसे कहते हैं? यह गायों के प्रजनन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मवेशियों का नर है। यानी सांड किसे कहते हैं? गायों के लिए प्रजनन के लिए जिस नर का इस्तेमाल किया जाता है ना, उसे सांड के नाम से जाना जाता है, उसे सांड कहते हैं। उसके बाद है बैल। बैल कौन हो गया? यह कृषि कार्य काम के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मवेशियों का जो बछड़ा होता है ना, उसे बैल के नाम से जाना जाता है। यानी बैल किसे कहते हैं? यह कृषि कार्य काम के लिए इस्तेमाल में लिए जाने वाले मवेशियों का बछड़ा नर कहलाता है। यानी जो खेती के कार्य के लिए काम में लिए जाते हैं ना, जो मवेशियों का जो नर होता है, तो जिससे खेती का कार्य करवाया जाता है उसे बैल कहते हैं। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि खेती का कार्य, यानी जिससे खेती का कार्य करवाया जाता है और जो प्लस में नर होता है वह बैल कहलाता है। उसके बाद अगला है हमारा बछड़ा। बछड़ा किसे कहते हैं? 6 महीने से कम उम्र के मवेशियों या भैंसों में से एक को बछड़ा कहा जाता है। बछड़ा किसे कहते हैं? बछड़ा उसे कहते हैं जो 6 महीने से कम का होता है। मवेशी जो 6 महीने से कम के जानवर होते हैं या फिर जो भैंसों का बच्चा होता है जो 6 महीने से कम का होता है, तो उसे बछड़ा कहा जाता है, उसको बछड़े नाम से जाना जाता है। उसके बाद आ गया डैम। डैम किसे कहते हैं? बछड़े की मादा प्रजनक को डैम कहते हैं। डैम क्या है? डैम है बछड़े की मादा प्रजनक को डैम कहते हैं। उसके बाद है शीरे। शीरे किसे कहते हैं? बछड़े की नर प्रजनन को शीरे कहते हैं। शीरे किसे कहते हैं? बछड़े की नर प्रजनन
को शीरे कहते हैं। उसके बाद आ गया यौनावस्था। यौनावस्था किसे कहते हैं? वह अवस्था जब मादा तथा नर पशुओं के जनन अंग सक्रिय हो जाते हैं तो वह यौनावस्था कहलाती है। वह अवस्था जिसमें मादा व नर पशुओं के जनन अंग सक्रिय हो जाते हैं, पूर्णतः सक्रिय हो जाते हैं, तो उसे यौनावस्था कहते हैं। अगली हम स्लाइड निकालते हैं। जैसे मादा में तो अंडाणु का निर्माण होने लगता है तथा नर में वीर्य का निर्माण होने लगता है। उसके बाद आ गया गर्भाधान। गर्भाधान किसे कहते हैं? नर और मादा युग्मकों के सफल मिलन और युग्मनज के आरोपण को गर्भाधान के रूप में जाना जाता है। यानी गर्भाधान किसे कहते हैं? नर और मादा युग्मकों के सफल मिलन और युग्मनज के आरोपण को गर्भाधान के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार नर और मादा के जब युग्म का सफल मिलन होता है और युग्मनज के आरोपण, जब युग्मनज का आरोपण हो जाता है तो उसे गर्भाधान कहते हैं। अगला है गर्भकाल। गर्भकाल किसे कहते हैं? यह गर्भाशय में मौजूद भ्रूण के विकास के दौरान की स्थिति है। गर्भाशय में मौजूद भ्रूण के विकास के दौरान की अवधि है। जब किसी भी मादा के गर्भाशय के अंदर भ्रूण का विकास होता है, यानी जब उसके गर्भ में भ्रूण होता है, उस अवस्था को, पूरी की पूरी अवस्था को गर्भकाल नाम से जाना जाता है। अगला हमारा हो गया गर्भावस्था अवधि। यानी गर्भावस्था अवधि कौन सी है? सर्विस की तारीख यानी वास्तविक गर्भाधान से प्रसव की तारीख तक की अवधि को प्रसव अवधि या गर्भाधान अवधि कहा जाता है। गर्भाधान अवधि क्या हो गया? यानी जब से उसका वास्तविक गर्भाधान हुआ है उससे लेकर प्रसव तक की तारीख, जब तक बच्चा पैदा ना हो उस तक जो स्थिति होती है, उस तक में जो समय होता है, उसे गर्भावस्था अवधि के नाम से जाना जाता है। अगला है प्रसव। प्रसव किसे कहते हैं? बच्चों को जन्म देने की क्रिया को प्रसव कहते हैं। प्रसव किसे कहते हैं? प्रसव हो गया बच्चे को जो जन्म दिया जाता है ना, उस पूरी की पूरी प्रक्रिया को प्रसव के नाम से जाना जाता है। अगला है लैक्टेशन अवधि। लैक्टेशन अवधि किसे कहते हैं? लैक्टेशन अवधि हो गया प्रसव के बाद की अवधि जिसमें पशु दूध पैदा करता है, तो वह लैक्टेशन अवधि होती है। लैक्टेशन अवधि कौन सी होगी? प्रसव के दौरान की अवधि जिसमें पशु दूध पैदा करता है, वह होगी लैक्टेशन अवधि। उसके बाद अगला हो गया सुखाना। सुखाना किसे कहते हैं? तो सुखाना हो गया यह एक स्तनपान कराने वाली लेकिन गर्भवती गाय को सुखाने की क्रिया है। यानी यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे गर्भवती गाय का दूध है ना, वो सूखने लगता है, उसे सुखाना कहते हैं। फिर क्या शुष्क अवधि। शुष्क अवधि किसे कहते हैं? स्तनपान के बाद की अवधि जिसमें पशु दूध उत्पादन नहीं करता है, वह शुष्क अवधि कहते हैं। जिससे अगर आप जो भी स्टूडेंट गांव में रहते हैं तो उन्होंने यह जरूर सुना होगा कि उसका जो पशु है वह सूख गया है, यानी अब वह दूध नहीं दे रहा है, तो उसे ही शुष्क अवधि कहा जाता है। सूखना नाम आपको गाँव में आसानी से सुनने को मिल जाए, क्योंकि गाँव के अंदर जितने भी लोग हैं लगभग 70% लोग वे मवेशी रखते हैं, यानी गाय या भैंस उनमें से जरूर रखते हैं। आजकल तो ज़्यादातर भैंस ज़्यादा रखने लगे हैं, लेकिन आपको वहाँ पर मवेशी जरूर देखने को मिल जाएगा और वहाँ पर आपने सूखना नाम अवश्य सुना होगा। अगर आप जब जो स्टूडेंट गाँव से निवास करते हैं, शहरों में तो यह नाम नहीं सुनने को मिलते हैं। उसके बाद हम अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड हमारा है फर्टिलिटी दर। यानी फर्टिलिटी दर किसे कहते हैं? वह मादा की कार्यात्मक अंडाणु उत्पन्न करने की संभावित क्षमता है। फर्टिलिटी दर क्या हो गई? फर्टिलिटी दर हो गई यह मादा की कार्यात्मक अंडाणु उत्पन्न करने की संभावित क्षमता, यानी मादा की जो अंडाणु है ना, उसको उत्पन्न करने की संभावित जो क्षमता होती है ना, उसे फर्टिलिटी दर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारा आ गया फर्टिलिटी। यानी फर्टिलिटी किसे कहते हैं? ओनली ऑन फर्टिलिटी किसे कहते हैं? एक जानवर की बड़ी संख्या में जीवित युवा पैदा करने की क्षमता। फर्टिलिटी किसे कहते हैं? एक जानवर की बड़ी संख्या में जीवित युवा पैदा करने की जो क्षमता होती है ना, वह फर्टिलिटी कहलाता है। और फर्टिलिटी दर है अंडाणु उत्पन्न करने की संभावित क्षमता। फिर आगे आ गया प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी क्या हो गया?
कुछ व्यक्तियों की उनके वंश को प्रभावित करने की क्षमता प्रीपोटेंसी कहलाता है। प्रीपोटेंसी किसे कहलाता है? कुछ व्यक्तियों की उनके वंश को प्रभावित करने की क्षमता प्रीपोटेंसी कहलाता है। अगला है टिंजर। टिंजर किसे कहते हैं? मादा गाय की मुर्गी या एस्ट्रम का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक पुरुष नसबंदी वाला बेल, यानी टिंजर किसे कहते हैं? टिंजर हो गया मादा गाय की गर्मी या एक्सट्रक्शन का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक पुरुष नसबंदी वाला बैल। अगर किसी भी मादा के अंदर गर्मी है तो उसका पता लगाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वह टिंजर यानी वह पुरुष नसबंदी वाला बैल होता है ना, उसको टिंजर नाम से जाना जाता है। अगला आ गया बांझपन। बांझपन किसे कहते हैं? किसी भी संतान को पैदा करने में असमर्थता, वह बांझपन कहलाता है। बांझपन क्या हो गया? किसी भी संतान को पैदा करने में असमर्थता होती है ना, अगर कोई संतान पैदा नहीं कर सकता किन्हीं कारणों से तो वह हो जाता है बांझपन, यानी जो बच्चे को पैदा नहीं कर सकता उसे बांझपन कहते हैं। अगला हो गया वुल्लर। गाय जो हमेशा एक मध्य अवस्था में रहती है, वुल्लर यानी गाय जो हमेशा एक मध्य अवस्था में रहती है उसे वुल्लर कहते हैं। अगला हो गया कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम किसे कहते हैं? प्रसव के तुरंत बाद कोलोस्ट्रम मादा का पहला दूध होता है, यानी कोलोस्ट्रम क्या हो गया? कोलोस्ट्रम हो गया प्रसव के तुरंत बाद वाला कोलोस्ट्रम मादा का जो पहला दूध होता है ना, वह कोलोस्ट्रम कहलाता है। अगला हमारा क्या है? अगली स्लाइड हम ओपन करते हैं। अगली स्लाइड हमारी है वीनिंग। वीनिंग किसे कहते हैं? यानी वीनिंग क्या है? वीनिंग को जन्म के तुरंत बाद या जन्म के 2 या 3 दिनों के भीतर अपनी मां से बछड़े को अलग करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। वीनिंग क्या हो गया? वीनिंग को जन्म के तुरंत बाद या जन्म के 2-3 दिनों के भीतर अपनी मां से बछड़े को अलग करने के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी मां को उसके बछड़े से अलग करने के रूप में जिस शब्द का उपयोग किया जाता है वह वीनिंग है। उसके बाद है कलिंग। कलिंग किसे कहते हैं? एक आबादी से अवांछित जानवरों को हटाने की प्रक्रिया कलिंग कहलाती है। यानी कलिंग क्या हो गया? एक आबादी है, वहां से एक आबादी से वास्तविक जानवरों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी कलिंग नाम से जाना जाता है। फिर अगला हमारा आ गया प्री मार्टिन। प्री मार्टिन क्या हो गया? जब एक मादा बछड़ा नर बछड़े के जुड़वा के रूप में पैदा होता है तो एक बांझ मादा को प्री मार्टिन के रूप में जाना जाता है। यानी जब एक मादा बछड़ा नर बछड़े के जुड़वा के रूप में पैदा होता है तो एक बांझ मादा को फ्री मार्टिन के रूप में जाना जाता है। अगला हमारा हो गया, अगला है हमारा पेल्ट। पेल्ट किसे कहते हैं? इसे 1 दिन पुराने मेमने की वध के बाद खाल निकालने के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी पेल्ट किसे कहते हैं? पेल्ट हो गया अगर किसी 1 दिन पुराने मेमने की जो खाल निकाली जाती है तो उस रूप में जिस शब्द को परिभाषित किया जाता है वह होता है पेल्ट। फिर आ गया बीफ। बीफ किसे कहते हैं? बीफ मवेशियों का मांस होता है ना, उसे बीफ के नाम से जाना जाता है, यानी जानवरों के मांस को बीफ के नाम से जाना जाता है। तो एक बार और हमने थोड़ी आसानी से एक बार और देख लेते हैं ताकि यह हमें अच्छी तरह से और हमें एकदम संतुष्ट प्रकार से याद हो जाए। ये है कि ये सभी की सभी हमारी जो है ना ये महत्वपूर्ण परिभाषावली है जिनकी आपको 2 से 3 क्लास देखने को मिलने वाली है। हर क्लास के अंदर आपको कुछ नया देखने को मिलने वाला है। तो प्रजातियां का आपको पता चल ही हो गया, जो पशुओं को एक समूह से दूसरे समूह को अलग करती है वह प्रजातियां होगी। गाय का आपका पहले पता चले गया, पहले बयाने से ले मवेशी जो मादा होती है ना उसे गाय कहते हैं। बछिया का ये आपको पता चल गया है। सांड जो गाय के प्रजनन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैल जिसे कृषि का कार्य कराया जाता है। बछड़ा 6 महीने से कम उम्र का हो गया। डैम हो गया मादा के प्रजनक श्री हो गया। बिछड़े का नर प्रजनक। फिर यौन अवस्था होगी जिसमें अवस्था में नर और मादा के जनन अंग एकदम सक्रिय हो जाते हैं। उसके बाद जैसे मादा में अंडाणु का निर्माण, नर में वीर्य का निर्माण। गर्भाधान यहाँ पता चलेगा आपका, नर और मादा युग्मों के सफल मिलन को युग्मनज कहते हैं। गर्भकाल का आपका पता चले होगा जिसमें से भ्रूण
विकास के दौरान की जो स्थिति होती है वह गर्भकाल होती है। गर्भावस्था अवधि हो गया वास्तविक गर्भाधान से प्रसव तक की अवधि को गर्भावस्था कहते हैं। प्रसव क्या हो गया, बच्चे जन्म देने की प्रक्रिया जो होती है उसे प्रसव कहते हैं। लैक्टिस अवधि किसे कहते हैं, आपको पता है क्या, मैं बता देता हूँ। प्रसव के बाद जिस अवधि में पशु दूध देता है वह लैक्टिस अवधि होती है। सुखाना ये एक स्तनपान कराने वाली गर्भवती गाय को सुखाने की एक प्रक्रिया है। फिर हो गया शुष्क अवधि जिसमें पशु सूख जाता है और वह दूध नहीं देता है, वह शुष्क अवधि होगी। फिर आगे फर्टिलिटी दर क्या होगी जी, वह मादा की क्रियात्मक अंडाणु उत्पन्न करने की संभावित क्षमता हो गया, फर्टिलिटी दर हो गया। फिर आगे फर्टिलिटी क्या हो गया, एक जानवर में बड़ी संख्या में जीवित युवा पैदा करने की क्षमता हो गया। फिर अगर प्रीपेटेंसी क्या हो गया, प्रीपेटेंसी हो गया आपका कुछ व्यक्तियों को उनके वंश को प्रभावित करने की क्षमता होगी। टिंजर क्या हो गया, किसी भी मादा गाय की अगर वह गर्मी है या एक्स्ट्रा का तो उसका पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाला पुरुष नस्लबंदी वाला बैल व टिंजर हो गया। बांझपन क्या हो जाता है, किसी भी संतान को पैदा करने में असमर्थ हो जाता है। वुल्दर, यह जो गाय हमेशा मध्य अवस्था में रहती है। कोलोस्ट्रोम, प्रसव के तुरंत बाद कोलोस्ट्रोम माता का पहला दूध यानी माता का जो पहला दूध होता है उसे कोलोस्ट्रोम के नाम से जाना जाता है। अगली स्लाइड हमारी आ गई है विनिंग। विनिंग को जन्म के तुरंत बाद या जन्म के 2 या 3 दिनों के भीतर अपनी मां से बछड़े को अलग करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे विनिंग कहते हैं। कलिंग क्या हो गया, एक घनी आबादी में से जानवरों को हटाने की प्रक्रिया। फ्री मार्टिन क्या हो गया, जब एक मादा बछड़ा नर बछड़े के जुड़वा के रूप में पैदा होता है तो वह बांझ मोदी या फ्री मार्टिन के रूप में देखा जाता है। फिर आ गया पेल्ट, इससे एक दिन पुराने मेमने के वध करना, उसकी खाल निकालने के जिस शब्दावली का उपयोग होता है वह पेल्ट होता है, बीफ मवेशियों का मांस होता है। तो इस प्रकार आज की हमारी पूरी क्लास होती है। जय हिंद, जय भारत।